महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज क्या नरक नाम का भी कोई देश होता है कि लोग डराने के लिए कहते हैं? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, दक्षिण दिशा में पाताल के नीचे 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, वहीं पर नरक है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार के नरक में जाता है और उसे वहां दंड मिलता है। नरक का वर्णन सुनकर के महाराज परीक्षित घबरा गए। महाराज, जाने में न सही अनजाने में तो हर किसी से पाप हो जाता है, इसका मतलब हर किसी को नरक में जाना पड़ेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि उस पाप का प्रक्षालन यही कर ले तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा, और उसका सबसे सहज साधन है भगवान नाम का आश्रय। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित जाति पतिरजामिला कथा भगवती षष्ठम स्कंद में प्रवेश कर रही है। इसमें 19 अध्याय हैं। नाम ध्यान पूजा की महिमा इसमें बतलाई गई है। पुराण के लक्षण के अनुसार इसको, इस स्कंद को पोषण कहते हैं। पोषणम तदनुग्रह, पोषण माने अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है कृपा। भगवान की कृपा न हो तो जीवों का उद्धार संभव नहीं है। भगवान कृपा कैसे करते हैं? कोई उनके नाम का आश्रय ले ले, कोई उनके ध्यान का आश्रय ले ले, कोई उनके पूजा का आश्रय ले ले। आरंभ के 3 अध्यायों में अजामिलोपाख्यान के माध्यम से नाम की महिमा बताई, उसके अनंतर 14 अध्यायों में ध्यान की महिमा बताई, फिर अंत के 2 अध्यायों में पूजा की महिमा बताई। कान्यकुब्ज कुलोत्पन्न एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दिन किसी व्यक्ति को एक वेश्या में रत देखा तो इसके जीवन में भी वासना आ गई और इसने भी अपने घर वेश्या ला करके रख लिया। जीवन में अधिकतर दोष, अधिकतर पाप हमारे आंखों के रास्ते आते हैं, इसलिए अपने जीवन में कभी गलत दृश्य नहीं देखना चाहिए। देखिए, आहार हम सभी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। आप लोग यह मत सोचना कि केवल आप मुख से ही आहार ग्रहण करते हैं। मुख की अपेक्षा और इंद्रियों से ग्रहण किया गया आहार हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और हमारी यह जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसमें से 2 इंद्रियों से लिया गया आहार हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। एक चक्षुर इंद्रिय से, दूसरे कर्णेंद्रिय से, आंख और कान से। आंख से जब हम गलत दृश्य देखते हैं तब हमारे जीवन में भी वासना आदि का उदय हो जाता है। कान से जब हम अश्लील चीजों को सुनते हैं तो हमारे भीतर भी अश्लीलता का आरोपण हो जाता है। इसलिए जीवन को विशुद्ध बना करके रखना हो तो आंख और कान को सबसे पहले ठीक रखो। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंजले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हमारे यहां सनातन धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले स्वस्त्ययन का पाठ होता है। स्वस्त्ययन का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वस्ति धन अयन, स्वस्ति कहते हैं कल्याण को, स्वस्त्ययन माने कल्याण का घर। आप सुनते होंगे, भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राहा। हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने, हम अपने आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। अजामिल ने गलत दृश्य देखा, किसी को वेश्या के साथ रति करते देखा, और परिणाम क्या हुआ? इसके जीवन में भी वासना आ गई। इसीलिए यह दिन मैंने कहा था कि जिसकी बाल्यावस्था प्रबुद्ध होती है उसी की युवावस्था शुद्ध होती है, और जिसकी युवावस्था शुद्ध होती है उसी की वृद्धावस्था सिद्ध होती है। युवावस्था हमारी शुद्ध रहे, इसके लिए बाल्यावस्था को प्रबुद्ध रखना जरूरी है। आज सबसे अधिक बालक बिगड़ते हैं गलत दृश्य को देखकर। हाँ महाराज, यही मैं कह रहा था कि देखो, विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है, लेकिन गलती विज्ञान का नहीं है, गलती हमारे ग्रहण की क्षमता का है।
अब माचिस है, चाहे तो घर का चूल्हा जलाओ, चाहो तो पड़ोसी के घर में आग लगा दो, माचिस की क्या गलती। उसी मोबाइल पे गलत गलत साइटें खोल करके जब बच्चे देखते हैं तो उनके जीवन में अश्लीलता आ जाती है और वह बिगड़ जाते हैं। कानों से उल्टे पलटे जब हम गीत सुनते हैं, जब हम अश्लील गीत सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी अश्लीलता आ जाती है। इसलिए शास्त्र हमें बार बार सावधान करते हैं कि इन दोनों इंद्रियों को ठीक करो, कान को ठीक रखो, आंखों को ठीक रखो। कानों से कल्याणकारी चीज ही सुनो और आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखो। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम भद्रम पश्ये माक्षभिर्जयत्राः। कथा आपने बारंबार अजामिल की सुनी होगी, बहुत कोई नई बात मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन समझना यही है कि अजामिल का एक अर्थ है, अजा माने माया में मिल गया है, अजामिल भी हो सकता है लेकिन अजामिल हो गया है। अज माने ईश्वर, आंग समन्तात मिल, जो ईश्वर से मिला हो वह अजा माने माया से मिल जाए। कैसे? कहा बस इंद्रियों से ग्रहण किया गया आहार हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए आंख कान से, इन ज्ञानेंद्रियों से हम जो भी ग्रहण करें बड़ा विचार करके ग्रहण करें। मुंह से जो ग्रहण करें सात्विक आहार ग्रहण करें। इंद्रियों से जब सात्विकता ग्रहण करेंगे तभी हमारा जीवन शुद्ध होगा, और शुद्ध जीवन जिसका होता है वही ईश्वर को प्राप्त करने की पात्रता रखता है। जीवन में दोष आ गया, चोरी करने लगा। कुछ संत आए गांव में, पूछा इस गांव में कोई अच्छा व्यक्ति है जो संतों की सेवा करता हो। अच्छा, गांव के लोग भी बड़े विचित्र मिलते हैं। कभी कभी गांव वालों ने कहा कि इस गांव में अजामिल सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, जो सबसे अधिक धार्मिक था, संतों को वही भेज दिया। और संत उसके घर का अन्न खाए तो संत समझ गए ओ हो ये तो बड़ा दुष्ट का अन्न है। अन्न खाते ही पता चल जाता है महाराज ये अन्न धर्म से कमाया गया है कि अधर्म से। पता चला है तो बहुत बड़ा धार्मिक और दुष्ट है। लेकिन संत चलते चलते एक बात कहते हैं, जो 10वां बेटा है इसका नाम नारायण रख लेना, यही दक्षिणा दे दो। अजामिल को भी कोई आपत्ति नहीं थी, नारायण रख दिया। सोते उठते चलते फिरते नारायण इधर आओ, नारायण कैसे हो, अब दिन भर नारायण नारायण कहे। और यह संकेत बड़ा सुंदर है कि हम बच्चों का नामकरण करें तो ध्यान रखें कि हम बच्चों का नाम कैसा रख रहे हैं। कम से कम बच्चे का नाम ऐसा रख दें, आप कुछ भी न करें तो भगवान के नाम पर यदि आपने नाम रख दिया तो न चाहते हुए भी बारंबार आप भगवान का नामोच्चारण करते हैं, न चाहते हुए भी। और न चाहते हुए भी भगवान का नाम लिया जाए तो आपका उद्धार कर देगा। यही बात यहां पे बताई जा रही है। अंतिम क्षण आया, पापी के पाप का घड़ा भरा, यमराज के दूत प्राण लेने आए। प्राण का जब कोई खिंचाव होता है तो जो प्रिय होता है व्यक्ति उसको पुकारता है। दूर खेल रहे अपने छोटे पुत्र नारायण को इसने भी पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण बचाओ नारायण, और जैसे कहा नारायण बचाओ वैसे भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। और भगवान नारायण के पार्षदों के आगे यमदूतों की शक्ति ही कार्य न करे। यमदूत बिगड़ पड़े, भाई साहब आप चमकीले चमकीले कौन हो, क्यों हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हो, पता है हम यमराज के दूत हैं, इसके प्राण लेने आए हैं और आप रोक रहे हो। भगवत पार्षदों ने कहा तुमने सुना नहीं, इसने हमारे मालिक को पुकारा, और जो भी हमारे मालिक का नाम लेकर रक्षा की अपेक्षा करे हम उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। यमराज के दूतों ने कहा महाराज आपको भ्रम हो गया होगा, नारायण तो इसके बेटे का नाम है, इसने आपके मालिक को नहीं पुकारा है। और आपके संज्ञान में डाल दूं यह बहुत बड़ा पापी है। भगवत पार्षदों ने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता यह कौन है, फर्क इससे पड़ता है इसने कहा क्या है।
अच्छा एक बात बताओ, पढ़ लिख करके यमराज के दूत बने हो कि ऐसे अनुकंपा पे भर्ती हो गई है? कुछ भर्तियां अनुकंपा पे भी हो जाती है हमारा। हाँ, जेल में कोई बार बार जाता है तो उसको जेल का जमादार बना के रख लिया जाता है, क्योंकि उसको जेल की पूरी जानकारी हो जाती है। ऐसे ही जो बार बार नरक में जाते हैं उनको वहीं पे काम मिल जाता है, यमराज के दूत बना के रख लिए जाते हैं। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, हम तो रिटेन पास भी किए हैं, फिजिकल पास भी किए हैं, वाइवा आदि दे करके अच्छे ढंग से हमारी भर्ती हुई है, ट्रेनिंग भी लिया है हमने। तो भगवत पार्षदों ने पूछा कि यदि तुमने पढ़ाई की है तो सबसे पहले बताओ, धर्मराज के दूत हो तो पहले बताओ धर्म किसे कहते हैं? यमदूतों ने कहा हमने तो कोर्स में पढ़ा था, वेद प्रहिणितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद प्रणिहित है वह धर्म है और जो वेद के विपरीत है वह अधर्म है। कितनी सुंदर धर्म की परिभाषा है। वेद जैसा कहते हैं वही करना ही धर्म है, इस बात को समझ लो। जो वेद कहे वह करना धर्म है और वेद के कहे के विपरीत कार्य करना ही अधर्म है। स्वयंभू ने भी यह बतलाया था, हमने सुना है, वेदो नारायण साक्षात। वेद कौन है? कहो तो साक्षात नारायण है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। हमने सुना है स्वयंभू से, वेद तो नारायण है। तब नारायण के दूतों ने कहा अब तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने नारायण को पुकारा है। आपके मालिक को नहीं पुकारा, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मालिक के नाम में इतनी शक्ति है महाराज। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। कोई संकेत में, कोई परिहास में, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले तो भगवान का नाम उसका कल्याण ही कर देता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जानकर आग में हाथ डालो या अनजाने में हाथ जलेगा कि नहीं? बोलो बोलो, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आग में जलाने की शक्ति है। चाहे कोई अबोध डाले, चाहे पढ़ा लिखा डाले, चाहे कोई मूर्ख डाले, चाहे कोई विद्वान डाले, चाहे कोई करोड़पति डाले, चाहे कोई रोडपति डाले। वस्तु शक्ति ज्ञानम न अपेक्षते। वस्तु में जो शक्ति होती है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। तो भगवान के नाम में पाप को जलाने की क्षमता है। आप जान कर लो या अनजाने में लो, भगवान का नाम पाप को जला देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी इस श्लोक का अनुवाद करते हैं। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अजामिल ने इस संवाद को सुना और बाद में भगवान नाम का आश्रय लेकर अपना उद्धार कर लिया।